नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने ही वाली है, इसीलिए हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली क्लास होगी, बाल विकास से रिलेटेड होगा। बाल विकास जो आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों से रिलेटेड होंगे, दोनों में काम वाले आने वाले होंगे। तो आज हम देखेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 तक होंगे। ये मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप लोगों को, जो आपके शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। आप लोगों ने अगर टेट का हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आप लोगों के लिए टेट में कितने फायदेमंद हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, और बच्चों के कमेंट भी देख सकते हैं कि उन्होंने कितना हमारे वीडियो को सराहा है। तो आइए, इसी सीरीज में हम आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए आज से नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है। इसमें कुछ नया और लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को टेट से थोड़े हटकर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किनको माना जाता है? स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या फिर वाटसन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन है जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, इसको बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ नए रूप में देख रहे हैं इस बार हम क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं आप लोगों के शिक्षक भर्ती के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जेम्स जो होंगे आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरह से है। ईगो लिबिडो का अर्थ है, जो ईगो लिबिडो होता है उसका अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, या फिर ईगो मनोग्रंथि, या फिर ईगो सिंटोनिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, आत्म प्रेम, ईगो लिबिडो। ये प्रश्न इस तरह से प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। आप लोगों ने टेट 2022 का आपका पेपर सेट 2 देखा होगा, है ना। 2022 का भी दूसरा वाला देखा होगा, शिक्षक वाला, है ना, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए जो एग्जाम होता है उसमें देखा होगा किस लेवल पे जाकर पूछा था। उसी लेवल की तैयारी हम इस वीडियो पे कराने वाले हैं। जितने भी सीरीज आएंगे उसी लेवल के होंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला आंसर हो जाएगा आत्म प्रेम। दूसरा देखिए इस तरह से है ऑप्शन, प्रश्न तीसरा इस तरह से है। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं। E.H. इरिक्सन जो है उनके अनुसार मनोलैंगिक विकास बोला है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7 या फिर 9। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 है। कितना है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर इरिक्सन के अनुसार 8 मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं होती है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। देखिए, शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में क्या अंतर होता है उसको बताना है। प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, या फिर पाठ्य वस्तु का, है ना, पाठ्य वस्तु का। ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह से आप लोगों के सामने। आप लोग भी कमेंट करते चलिए, आप लोगों का कितना हो गया टोटल करके भी देख सकते हैं आप लोग, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उद्देश्यों का किसका अंतर होता है? तो केवल और केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में उद्देश्य ही अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं। आगे देखिए, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो, है ना, ईगो वाला क्वेश्चन पूछेगा इस बार, इसको करके जाइएगा। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है ना। इस तरह से है। ऑप्शन ए, गुदावस्था, अव्यस्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, या फिर यौन प्रधान अवस्था। इस तरह से अवस्थाओं को बांटा गया है ना, मतलब बाल्यावस्था को इस तरह से अलग नाम दे दिया गया है, आपके सभी अवस्थाओं को बांटा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्यक्त अवस्था हो जाए। अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त नहीं कर पाता है, बालक जो होता है व्यक्त करने की स्थिति में नहीं होता है, ऐसी अवस्था में वह सुपर ईगो का मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? चेतन मन और अचेतन मन दोनों पर ध्यान देने के लिए किन्होंने कहा है? आपके जे.बी. वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने, या फिर फ्रायड ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, फ्रायड ने कहा है। किन्होंने कहा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रायड ने आपका कहा है कि चेतन मन और अचेतन मन दोनों पर ध्यान देने की बात किन्होंने कहा है? तो आपके फ्रायड ने कहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां पे आइए।
फ्रायड के अनुसार सामान्य व्यवस्था का मौलिक कारण है। देखिए फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का, है ना, असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है उसको बनाना है। फ्रायड के अनुसार प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या फिर कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, आंशिक दमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार, कौन से असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण बोला है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, आंशिक दमन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सातवां का। 8वां नंबर प्रश्न देखिए इस तरह से है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा बोला है ना, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के कौन से संप्रदाय ने दिया है। गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या फिर व्यवहारवाद ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद ने जो कहा है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है, तो ये आपके मनोविश्लेषणवाद वाले ने दिया है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को। ठीक है, आगे देखिए मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कथन है। देखिए मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किन्होंने कहा है, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने या फिर वाटसन ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, मैकडूगल ने कहा है। इस तरह के जो कोट होते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर लिख कर रख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किन्होंने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, निश्चित स्थान पर दिया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान किया जाता है तो निश्चित स्थान पर ही ऐसा किया जाता है, सभी जगह नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 11वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसका कथन है। देखिए इस तरह के कोट आप लिख के रख लीजिए, इस तरह का पूछेगा ही पूछेगा और आपको उस समय याद आएगा नहीं। स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या फिर वाटसन का। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, आपके स्किनर ने कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, तो इन्होंने स्किनर ने कहा है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 12वां नंबर के प्रश्न, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। इस तरह के जितने भी हैं सभी में आपका बालक की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने इस तरह से है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। कौन से अवस्था में है उसको बताना है। किसको बोला है, तो मनोविज्ञान कौन से अवस्था में बोला है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान को भी शैशवावस्था में लिया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है अभी शैशवावस्था में की स्थिति में है। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है। लंबात्मक विधि, देखिए इस तरह के नए नए शब्दों को सुनना मिल सकता है। कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन डीवी ने या फिर जॉन लॉक ने या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, कार्ल सी गैरिसन ने कहा था, लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल सी गैरिसन हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, कथन है, किसका है। रायबर्न का, ड्यूवी का,
इमविल का या फिर गैरिट का? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, रायबर्न का है। कौन सा है? रायबर्न। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल वाला क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किन्होंने कहा है? तो यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जॉन डेवी ने कहा है, डगलस ने कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है या फिर स्किनर ने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन मनोविज्ञान को मन का विज्ञान। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक बार। नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है आप लोगों का, ये मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो कहा है वो आपका ऑप्शन सी है, पेस्टोलॉजी ने कहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या प्रश्न है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है तो पेस्टोलॉजी ने कहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लेवे नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किन्होंने की है? फ्रायड ने, वाटसन ने, मन ने या फिर हेनरी कॉल्डवेल कुक ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, मन ने किया है। प्लेवे पुस्तक की रचना किन्होंने किया है? तो मन नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किया है, प्लेवे पुस्तक की रचना किया है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्रित बिंदु है कौन सा है? शिक्षक, विद्यालय, बालक या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु आपका यहाँ पे होना चाहिए, आपका बालक होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी नहीं लेना है। यहाँ पे केंद्र बिंदु बोला है तो केंद्र बिंदु बालक है, शिक्षा का केंद्र बिंदु एक बालक होता है। आगे देखिए किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है ना? एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। अंतःदर्शन में, जीवन इतिहास में, प्रयोगात्मक या फिर चरित्र लेखन में? इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर ए हो जाएगा, अंतःदर्शन में होता है, दो भाग हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न आज के, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? कौन से देश के थे स्किनर? जो है स्किनर एक जो मनोवैज्ञानिक है वे कौन से देश के थे? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर इटली? इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, स्किनर कहाँ के हैं? तो स्किनर आपके अमेरिका के हैं। तो दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती संबंधित आपको सारी जानकारी दिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और टेट का मॉडल आंसर कब जारी होगा, रिजल्ट कब जारी होगा, सभी जानकारी आपको मिलते रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।